ओके सर ठीक है सर। नोटबुक और पेन निकाल के रेडी रहो। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, या फिर इस चैप्टर को और पॉपुलरली जाना जाता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से, है ना। चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके लिए हमें ना कुछ छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि क्या, जैसे कि अगर मैं आपको ऐसे पूछूं कि भाई साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आपको याद है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सारी जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज हमको याद होनी चाहिए। अगर ये वैल्यूज याद नहीं हुई ना तो हमारा मतलब गेम नहीं बन पाएगा। तो ये चीज अपन को बहुत अच्छे से याद करनी है। तो एक बार देखो, फटाफट अपन रिवाइज कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रीज की वैल्यूज, है ना। ज्यादा नहीं, मतलब 0 डिग्री नहीं चाहिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, हमें ये वैल्यूज चाहिए। साइन 30 डिग्री 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, ये भी मतलब बहुत कम चाहिए होता है, बहुत कम केसेस में चाहिए होता है। cos 30 डिग्री अगेन उल्टा हो जाएगा, √3/2, 1/√2, 1/2 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, और उसी तरीके से 10, तो 10 जो है 10 30 डिग्री होता है 1/√3, 10 45 डिग्री और √3 और 10 ये जो है 90 डिग्री वो इनफाइनाइट। ठीक है, हमें ये मेजर इनके ऊपर फोकस रखना है। अब देखो, इनको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बिफोर मूविंग टू ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन, मैं आपको पहले ये समझाता हूँ कि कैसे हमें ना ये चैप्टर्स को, कैसे हम इस चैप्टर में क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, मैं आपको एकदम बेसिक से शुरू करवाता हूँ। मान लो मैंने आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आप दिमाग लगाना थोड़ा सा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग को ट्राई कर लो। मान लो मैंने आपको एक ट्रायंगल दिया इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस, यहाँ से ये कर दिया और फिर यहाँ से इसको। अब आपको दिख तो रहा है 90 डिग्री कौन सा है। स्टिल मैं बता देता हूँ आपको कि भाई ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। ये हमें दिया गया है 60 डिग्री और बताया गया है कि ये जो है ये 20 मीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि अगर मैं इसको ए बी सी नाम भी दूं तो भाई मुझे ए सी फाइंड करके बता। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो, इसमें पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल लेना है या कौन सा रेशियो लेना है। क्या चीज पता होनी चाहिए कि भाई मुझे साइन रेशियो लेना है या फिर कॉस रेशियो लेना है या फिर टेन रेशियो लेना है। तो अब आप ये सोचो कि आपके पास में ये एंगल दिया गया है। ठीक है, आपके पास में ये एंगल दिया गया है, तो इस एंगल के सामने साइड पता है हमें, यानी कि हमें परपेंडिकुलर दिया गया है ना, हमें परपेंडिकुलर दिया गया है। और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है यानी कि हाइपोटेनियस, ये हमें दिया गया है। तो अगर मुझे हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर पता है और एंगल भी पता है तो मैं बोल दूंगा कि भाई साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि साइन 60 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बीसी हो गया और हाइपोटेनियस AC हो गया, यानी कि हाइपोटेनस x हो गया और BC जो है वो हमें 20 मीटर दिया हुआ है। तो वो यहाँ पे sin 60 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? sin 60 की जगह पे क्या लिखूंगा? √3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और x की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई पे? x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3। हम कभी भी आंसर ऐसे √3 में नहीं देते हैं। तो x इज इक्वल टू 40 और यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 √3/3। तो x will be equal to 40 into 1.732 upon 3, 3 1 times, 3 0.5 up 6 8 5 up 15 23
7 जा 21, 21 टू 20, ये 2 है ना, 22 फिर से 7 जा 7 टाइम्स हो गया, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 5.77, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, x इज इक्वल टू 22 पॉइंट समथिंग 8 या 9, जो भी इस तरीके से कुछ आ रहा है पॉइंट में, है ना। तो ये हो गई अपनी x की वैल्यू। आया समझ में? ये क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया, एंगल दिया हुआ था 23.08 है क्या, सॉरी 23.08 है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर 23.08, ये अपने मीटर में x की वैल्यू है। क्वेश्चन का गेम समझ में आया मैंने कैसे किया, एंगल दिया हुआ था, उस एंगल से मैंने दो रिलेशन निकाला कि मुझे क्या क्या चीजें पता है, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन 1 है ना, इसी तरीके का मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करो सबके साथ, है ना। चलो मान लो मैं आपको इसी तरीके का एक क्वेश्चन देता हूँ कि भाई मेरे पास में ये स्ट्रेट और यहाँ से ये स्ट्रेट और थोड़ा सा छोटा और यहाँ से ये यू स्ट्रेट, कहा गया है कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, एंगल दिया हुआ है, ये x दिया गया है, बताया गया है कि ये 20 मीटर है, ठीक है। क्या बताया हुआ है, ये 20 मीटर है, और ऑब्वियस सी बात है कि ये 90 डिग्री भी दिया गया है। ABC लिख देता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए, नहीं, इसमें कौन सा रेशियो लेंगे भाई, 10 लेंगे, 10 लेंगे कि नहीं लेंगे कांची, कौन सा रेशियो लेंगे इसमें, 10 लेंगे, वेरी गुड। 10 इसलिए लेंगे क्योंकि मेरे पास में एक परपेंडिकुलर है और दूसरा इसी का ही एडजेसेंट है, यानी कि बेस हो गया, तो मैं बोलूंगा 10A is equal to perpendicular upon base, तो 10 30 डिग्री is equal to perpendicular 20 मीटर है और बेस x है, यानी कि 1/√3 is equal to 20 upon x, x is equal to 20 multiplied √3, और √3 की वैल्यू मैं लिख दूंगा, क्या लिख देता हूँ √3 की जगह पे 1.732, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 times 14, 2 1 times 2 3, 34.64 मीटर। आया समझ में? ओके चलो वेरी गुड। अब थोड़ा सा एक लेवल इंक्रीज करता हूं, ये तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने क्वेश्चन 1 का टाइप बताया, है ना। अब मैं आपको लेवल इंक्रीज करके देता हूं, हाँ अब मैं वेरी गुड वेरी गुड, अब मैं आपको क्वेश्चन 2 बताता हूँ। देखो मैं आपको एप्लीकेशन ही सिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको एप्लीकेशन ही सिखा रहा हूँ, लेकिन एप्लीकेशन का वर्ड प्रॉब्लम पे नहीं है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन ही है, बाकी सारे तो गुजरात बोर्ड में आपके ओमिट हो गए हैं, है ना। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा फोकस करके बता रहा हूँ कि भाई आपको सॉल्व कैसे करना हो। चलो मान लो अब मैं आपको इस तरीके से दूं कि भाई ये ही मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करें, आपको पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, है ना। अब आपको बताया गया है कि भाई ये जो एंगल है ना, ये एंगल ए फाइंड करके बताओ। ये क्वेश्चन 2 टाइप का था, वो क्या था क्वेश्चन 1 टाइप था, उसके अंदर क्या था कि आपको क्या दिया गया था, आपको दिया गया था साइड्स, सॉरी एंगल और साइड, और आपको दूसरी साइड फाइंड करनी थी। यहाँ पे मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके अंदर मैंने आपको दोनों साइड दे दी, 2 साइड दे दी है, अब आपको एंगल फाइंड करना, अब आपको एंगल फाइंड करना है। यस चलो मैं आपको बता देता हूं, एक तो आपके पास में सामने वाली साइड है यानी कि परपेंडिकुलर, दूसरी आपके पास में बेस वाली साइड है, तो 10 ए लेना पड़ेगा परपेंडिकुलर
अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। तो tan a क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा tan √3 है और बेस हमारा √3 है। √3 सॉरी √3 नहीं है, बेस जो है वो हमारा 10 है, तो 10 और 10 डिवाइड हो जाएंगे, कहने का मतलब tan a इज इक्वल टू √3। अब आप चेक कर लो, जो टेबल था 10 में √3 कब आता है, 60 डिग्री पे आता है ना। तो भाई हम क्या कर देंगे, tan a इज इक्वल टू, पहले तो लिखेंगे tan 60 डिग्री और फिर बोल देंगे ऑन कंपेयरिंग a इज इक्वल टू 60। क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग a इज इक्वल टू 60 डिग्री। आया समझ में, पक्की बात एवरीवन? चलो वेरी गुड, वेरी 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 गुड। अब एक लेवल थोड़ा सा एडवांस, यानी कि एकदम लास्ट लेवल, अगर आपको ये आ गया ना, समझ जाना कि आपको ये चैप्टर आ गया, ठीक है। यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। फाइनल क्वेश्चन, दोनों का मिक्सचर, जो अभी अभी हमने सीखा और जो हमने ये सीखा, दोनों का मिक्सचर के यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। देखो इंफॉर्मेशन कैसे दी हुई है, पहले तो बता दिया है कि भाई एक 90 डिग्री का ट्रायंगल है, क्यू ए, यहां से इस तरीके से 90 डिग्री का ट्रायंगल हो गया। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा मैटर अलग है, इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल बना के दिया है। एक जो है वो इस यहाँ पे कट कर रहा है, एक जो है वो यहीं पे ही। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी है ना, और आपको ए दिया गया है ये, बी दिया गया है ये, और यहाँ पे बोला हुआ है कि इट इज पी, दोनों 90 डिग्री है, और कहा गया है कि दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दैट एंगल इज 45 डिग्री। कितना दिया हुआ ये एंगल, 45 डिग्री दिया। अच्छा, मेजरमेंट के हिसाब से दिया हुआ ये 8 मीटर है और दूसरा ये 10 मीटर। QA is 10 मीटर एंड BR is 8 मीटर। आपको फाइंड करना है AB। कुछ दिमाग लग रहा है कैसे AB फाइंड करना है? हाँ वेरी गुड। पहले तो है ना, हम ये दो ट्रायंगल ले लेंगे, है ना, कहने का मतलब कि पहले हम इस ट्रायंगल को लेंगे और इस ट्रायंगल में हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे AB की, ओके। और फिर हम दूसरे ट्रायंगल को ले लेंगे, यानी कि हम ये ट्रायंगल ले लेंगे और इस ट्रायंगल में हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे PB की। ठीक हो रहा है, दोनों का प्लस हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो भाई, ये ट्रायंगल को अपन सॉल्व कर लेते पहले कि भाई इन ट्रायंगल QAP, अगर QAP में देखो तो 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर है, 30 डिग्री के सामने, यानी कि 10P इज इक्वल टू AQ अपॉन AP। तो 10P के जगह पे अपन लिख देंगे 10 30 डिग्री इज इक्वल टू AQ की जगह पे अपन लिख देंगे 10 और AP के जगह पे हम AP ही रहने देंगे, क्योंकि हमें AP फाइंड करना है ना। तो 10 30 जो है वो 1 अपॉन √3 हो गया इज इक्वल टू 10 अपॉन AP। तो AP विल बी इक्वल टू व्हाट, 10 √3। 10 √3 मतलब 10 into 1.732, 17.32 डायरेक्टली आ गया है ना। वेरी गुड। तो AP will be equal to 17.32, ये हमें मिल गया 17.32। अब हमें फाइंड करना है BP। तो सेम टू सेम हम एक और ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा, इन ट्रायंगल PBR।
ठीक है, PBR ट्रायंगल ले लेंगे और tan 45 डिग्री will be equal to PB upon PR। 45 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर ये रहा, है ना, और बेस ये रहा, तो tan 45 1 होता है। PB जो है, PB आपको नहीं पता, PB तो फाइंड करना है, और BP जो है वो 8 मीटर हो गया, तो भाई ये हो जाएगा PB will be equal to what, 8 मीटर, ऐसा ना। और AP क्या हो गया, AP हो गया 1.732। दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 17.32 में प्लस कर देंगे हम कितना, 8 मीटर, तो दोनों का प्लस कर देंगे तो कितना आ गया, 25.32। वेरी गुड, 25.32 मीटर, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये चीज क्या हो गया, ये सारा बेसिक हो गया, ये बेस को यूज करना है, क्योंकि होगा क्या, आपको ये चीज डायरेक्ट नहीं दी गई, आपको ये चीज घुमा के दी होगी इन केस ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। तो मैं आपको ऐसे भी 25 से क्वेश्चन दूंगा जिसके अंदर के आपको लेफ्ट राइट यूज करके फाइंड करना है। मेरे पास में एक बुक पड़ी है जिसके अंदर आपको यही सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूं कि जो आपको 10th में भी क्या सीखना और कैसे सॉल्व करवाना है, ठीक है, मतलब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है अ वर्टिकल पोल, क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि मेरे पास में एक वर्टिकल पोल है। कभी भी वर्टिकल पोल दे दिया जाए इसका मतलब क्या है भाई, वो 90 डिग्री ग्राउंड पे स्टैंड करता है। ये पोल है, ये मेरा ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे 90 डिग्री पे खड़ा होगा। अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन अ ग्राउंड, स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड, ओके, स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कि ग्राउंड पे एक पॉइंट है, यानी कि देखो ग्राउंड ये पूरा बड़ा सा ग्राउंड है और ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ठीक है। तो फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, चलो मान लो कि मैं ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लेता हूं, है ना, तो मान लो कि मैंने ये पॉइंट ले लिया यहाँ पे, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए, ठीक है, और ये मैंने बोल दिया कि BC जो है वो मेरा पोल है जो 90 डिग्री पे है, ठीक है। आगे देखते क्या, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कॉमा करके बोला हुआ है 25 मीटर अवे, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, फुट ऑफ द पोल, यानी कि अब आप समझो पोल, पोल का फुट, आप कहीं पे खड़े होते हो, अगर आप कहीं पे खड़े हो तो आपका फुट कहां पे होगा, जमीन पे वहीं पे होगा जहां पे आप खड़े हो। ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पे खड़े हो और आपका फुट जो है वो, पांव जो है वो इधर से इधर आ गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फुट जो है वो तो आपके नीचे ही होगा, यानी कि उसी तरीके से जो पोल है, वो पोल का भी जो फुट है वो यहाँ पे होगा, यानी कि B इज द फुट। और फुट से ये A कितना दूर है, आपको बोला ना अभी, फुट से A दूर है 25 मीटर, देखो पढ़ो, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। तो पोल का फुट ये रहा और ये रहा A पॉइंट जो ग्राउंड पे है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 25 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर की तरफ देख रहे हो, डिप्रेशन का मतलब आपने कभी सुना होगा कि यार इसको तो मतलब लड़की छोड़ के चली गई, इसको तो लड़का छोड़ के चला गया तो डिप्रेशन में है, आज तो इसका ब्रेकअप हुआ, ऐसा सुना होगा ना आपने अपने दोस्तों के मुंह से कि यार आज तो इसको पापा ने बहुत डांटा है, फेल हो गया है तो बहुत डिप्रेशन में है। डिप्रेशन मतलब क्या, नीचे देखता यार, ऐसे, है ना। तो डिप्रेशन यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कभी बोला हो तो आप नीचे की तरफ देखो, हाँ हाँ बहुत ऊंचा चढ़ रहा है, यानी कि ऊंचा, एलिवेट, एलिवेटर सुना होगा आपने, लिफ्ट, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ए से ऊपर की तरफ देखना है, ए से ऊपर की तरफ देखना है, और एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। वर्ड समझ में आ रहे हैं, सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। देखो मैं यहां पे लाइन भी लिखता जाता हूं, पुल द एंगल ऑफ एलिवेशन, angle of elevation is
ऑफ इट्स टॉप, कि भाई टॉप पे देखने के वक्त ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। तो ये भाई ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब बोल दिया फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड हाइट ऑफ द पोल। देखो ये सेम टू सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको सबसे पहले पूछा हुआ था। 60 डिग्री, 20 मीटर डिस्टेंस, आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना था। यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पे आपको बेस दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है? परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करनी है 60 डिग्री के सामने, है ना? तो आपको ये चीजें बोलनी पड़ेगी। आप कैसे बोलोगे? आप इस तरीके से बोलोगे कि लेट BC बी द पोल, ठीक है, एंड A बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, A बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, BC बी द पोल। तो देयरफॉर ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब आपको, अब इसके बाद में आपको बोलना पड़ेगा नाउ इन ट्रायंगल ABC tan 60 is equal to BC upon AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना? तो tan 60 होगा √3, BC आपको दिया हुआ नहीं है, ये आपको दिया हुआ 25, तो 25 √3 will be equal to BC। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो और मीटर का आंसर बता सकते हो, है ना? 1.732 है। आया समझ में कैसे सॉल्व करना है? ये हो गया आपका मेन क्वेश्चन, ठीक है? तो इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगा। वो भी मेन ही था, लेकिन उसके अंदर आपको डायग्राम पहले से दिया हुआ था। इसके अंदर आपको डायग्राम समझ के बनाना है। आया समझ में? पक्का समझ में आया? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऐसे भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूं, ठीक है? ओमिटिव 43.3, वेरी गुड, वेरी गुड, 43.3। तो BC की जो वैल्यू है, BC इज इक्वल टू 43.3 मीटर। ओके, वेरी गुड। तो अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और ट्राई करवा देता हूं, सो दैट आपको थोड़ा सा और आइडिया है एलिवेशन का, है ना? अब देखो बोला हुआ है अ काइट इज फ्लाइंग, अ काइट इज फ्लाइंग, पतंग उड़ रही है। चलो बहुत ही बढ़िया, है ना? कट तो जाती है पतंग लेकिन उड़ाते तो है। तो काइट इज फ्लाइंग अटैच टू अ थ्रेड, किससे जुड़ी हुई है? अटैच टू अ थ्रेड। डोरी से बांधी हुई है, ऑब्वियस बात तभी उड़ रही है। उड़ रही है इनका मतलब क्या कि भाई ऐसे नहीं कि आपकी पतंग कट गई और वो चली गई। वो बोल रहे हैं कि भाई पकड़ी हुई है, अभी मांझा कटा नहीं है अभी, ऐसा। अटैच टू अ थ्रेड, ठीक है? इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। which is 165 मीटर लॉन्ग, which is 165 मीटर लॉन्ग। तो कहने का मतलब कि भाई मान लो ये पॉइंट है अपना, ये पॉइंट से अपनी पतंग ऊपर हवा में उड़ रही है। पतंग तो ऐसे उड़ती है, ऐसा तो है नहीं कि पतंग ऐसे ऊपर सीधी उड़ रही है ना? पतंग तो इस तरीके से उड़ती है, और ये जो हवा में उड़ रही है और ये अपनी पतंग यहाँ पर है। ओके, रेडी? अपनी पतंग यहाँ पे हवा में उड़ रही है, और ये जो डोरी है यानी कि जो थ्रेड है जिससे ये जुड़ी हुई है पतंग अंदर, this thread is 165 मीटर लॉन्ग। आगे देखते हैं क्या बोला हुआ है। The thread makes an angle 30 डिग्री with the ground। क्या बोल रहे हैं? जो थ्रेड है ना आपकी, the thread makes an angle, कितना? 30 डिग्री with the ground। हाँ, किधर? हाँ, वेरी गुड, नीचे की साइड में। कि भाई देखो अब आपका ग्राउंड यहाँ पे होगा, तो कह रहे हैं कि भाई जो आपका ग्राउंड है और ये जो थ्रेड है इसके बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री। ये लो 30 डिग्री लिख दिया, ठीक है।
फिर उसके बाद ना फाइंड द हाइट ऑफ द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। क्या बोला हुआ है? फाइंड हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, कि ग्राउंड से काइट की हाइट क्या होगी। देखो अभी जो ये जो 165 मीटर है ना, ये तो दूरी है, हमें फाइंड करना है कि भाई यहां से स्ट्रेट अगर मैं नीचे आऊं तो मेरी हाइट क्या होगी। यानी कि हाइट पूछा हुआ तो स्ट्रेट ही आना पड़ेगा, यानी कि ग्राउंड तक मुझे 90 डिग्री पे आना पड़ेगा। आया समझ में? आया समझ में? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि लेट OX जो है वो मेरा ग्राउंड है, O ये पॉइंट ले लो और X यहां पे कहीं पे रख दो, ठीक है। OX जो है वो मेरा ग्राउंड का लेवल है ना। लेट OX बी द हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ ग्राउंड। अच्छा, फिर उसके बाद में आप बता दो कि OX आपने ले लिया, A बी द पोजीशन ऑफ काइट। ए क्या हो गई? पोजीशन ऑफ काइट। तो भाई ये जो काइट जहां पर बनाई है वो ए ले लो पॉइंट, ठीक है। ए भी द पोजीशन हो गया, एंड ओ बी द ऑब्जर्वर का पॉइंट, है ना, कि ओ बी द ऑब्जर्वर पॉइंट। हाँ, जहां से वो 30 डिग्री बना के देख रहा है ना, तो ऑब्जर्वर पॉइंट जो किस पे है? ऑन द ग्राउंड, है ना। अब आप इसको सॉल्व कर दो और ये भी लिख दो कि एंड ए बी द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम ग्राउंड। OX नहीं फाइंड करना हमें, खाली हाइट। हमें खाली ये तो मैंने ऐसे कि लेवल ऐसा स्ट्रेट है इसलिए वो बता रही है ना। चलो वेरी गुड। तो अब अपन को वो भी फाइंड करनी है, तो हम कौन सा एंगल लेंगे? वेरी गुड वेरी गुड। तो साइन O लेंगे, जो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेनियस AO। हाँ नहीं, इसके एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस बनेगा, ठीक है। नीचे वाला तो बेस हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल यहाँ पे है ना, तो ये बेस हो जाएगा, वो बेस हो जाता है। जैसे कि पिछले वाले साइड में भी ये सेम ही था, उसके पहले वाले में देखो यहाँ पे इधर से देख रहे थे ना, तो बेस 8 हो गया, तो मैंने 8 को BP की जगह पे लिया था, बेस की जगह पे। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, ऐसा। तो ये हो जाएगा sin 30 डिग्री विल बी इक्वल टू AB नहीं पता सर, AO पता है सर 165। sin 30 क्या होता है? 1 अपॉन 2 is equal to AB अपॉन 165। 165.2 यानी कि 82.5। आया समझ में एवरीवन? पक्का? क्वेश्चन फ्रेम करना आ रहा है ना? चलो बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। ओके, तो देन मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं अभी, ये बेसिक टाइप वाले भी, ऐसे क्वेश्चंस भी दे रहा हूं आपको। ये सब बेसिक जो अपन ने किए वो, और ये जो एडवांस लेवल जो अपन अभी 10th में जो सम कर रहे हैं। नहीं नहीं, डिप्रेशन दिया था तो भी अब देख, सी से डिप्रेशन हो रहा है, देख तो ए से रहना ही बनाना, दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों सेम ही। नहीं नहीं नहीं, दोनों सेम ही। देखो मैं आपको बताता हूँ फर्क कितना है, कि भाई जब आपको एक ऐसा बोला हुआ कि एक ग्राउंड है, आप ग्राउंड से ऊपर के साइड में देख रहे हो ये बिल्डिंग है, तो ग्राउंड से यहाँ पे देख रहे हो इस बिल्डिंग पे, तो ये आपका एंगल ऑफ ए जो है, ए से देख रहे हो ना,
तो आपको अगर ए दिया हुआ है ना तो आपको एलिवेशन ऐसा कुछ बोला हुआ ही नहीं होगा, आपको मतलब डायरेक्ट बोला होगा फ्रॉम ए। जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन में देखो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ बोला हुआ ही नहीं, क्या बोला हुआ है? मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। हाँ डायरेक्ट बोल दिया। अब हाँ अब यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री यानी कि ये 30 डिग्री होगा। अब अगर मैं आपको डिप्रेशन बताता हूँ, देखो मैंने क्यों इसको सेम बोला, आप ये चीज को समझना अभी कि भाई ये ग्राउंड है, ठीक है, आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हो, ये ग्राउंड है, आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हो, है ना। अब मान लो कि यहां से कोई पर्सन, यानी कि इस जगह से कोई पर्सन नीचे की तरफ देख रहा है, इस पॉइंट से कोई पर्सन नीचे की तरफ देख रहा है, तो भाई ये पॉइंट हो गया बी। अब ये पॉइंट से नीचे की तरफ देख रहा है, इसका मतलब कि इसका एंगल जो है वो आसमान के साथ, मतलब इस लाइन के पैरेलल ऊपर वाली लाइन के साथ में बनेगा, ठीक है भाई। वो ऐसा तो है नहीं कि भाई एकदम ही खराब मतलब एंगल खराब हो जाएगा, बनेगा नहीं, तो ये एंगल नहीं बनेगा, एंगल बनेगा ये। एक पैरेलल लाइन बनाएंगे किसके? ग्राउंड के, ग्राउंड के एक पैरेलल लाइन बनाएंगे और फिर हम ये जो एंगल है ना, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे इसको अपन? एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ इससे अच्छा मैं आपको बताऊं, अब आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, तो भाई ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, आपको टेंशन की जरूरत ही नहीं है, सीधा बना दो ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री, एलिवेशन जैसे आप बनाते हो वैसे ये बना दो। बस फर्क खाली इतना है कि वो ऊपर से देख रहे हैं और नीचे से देख रहे हैं, तो ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर से एंगल बनेगा। Am I clear? Am I clear? Yes नेहा, ओके ओके वेरी गुड। चलो तो इसी के साथ में अपने अपना डिस्कशन का एंड करते हैं।